Good morning students. As you all know, due to the COVID pandemic, students जो हैं they are not able to come to the college and attend the regular classes. So here there is a little try to give you some knowledge about systemic bacteriology topics. So today जो हमारा topic है that will be various biochemical tests in the identification of bacteria. Various biochemical tests in the identification of bacteria. तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये बायोकेमिकल टेस्ट होते क्या हैं. What are these biochemical test? वो टेस्ट जो कि हम आइडेंटिफाई करने के लिए कि बैक्टीरिया की फैट मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है, उनकी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है, उनके कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या डिफरेंस है, उनकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या है और उनकी सबस्ट्रेट की जो यूटिलाइजेशन कैपेसिटी है वो कैसी है. ठीक है, क्या क्या चीज़ है, फैट एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में डिफरेंस, देन एंजाइम यूटिलाइज एक्ट करने में वो डिफरेंस, एंड फाइनली जो उनकी सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन है वो किस तरह से है. ठीक है, तो जो सबसे पहले हम टेस्ट करने लगे हैं दैट इज कैटालेज टेस्ट. कैटालेज टेस्ट. तो कैटालेज टेस्ट हमें डिफरेंशिएट करवाता है कि कौन सा बैक्टीरिया कैटालेज एंजाइम प्रोड्यूस करता है और कौन सा बैक्टीरिया जो है वो नॉन कैटालेज प्रोड्यूसिंग है. ठीक है, कैटालेज प्रोड्यूसिंग एंजाइम बैक्टीरिया में आ जाएगा जैसे स्टेफाइलोकोकस है, स्टेफाइलोकोकस, एंड नॉन कैटालेज प्रोड्यूसिंग में जैसे स्ट्रेप्टोकोकाई है. ठीक है, तो इसमें ये जो एंजाइम कैटालेज है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कैटालेज एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन. ठीक है, तो जब हम ये जो ऑक्सीजन है, जब हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बैक्टीरिया को इनोकुलेट करते हैं तो इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ बबल्स. देयर इज कॉपियस प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन बबल्स. ठीक है, तो क्या करेंगे हम 1 to 2 ml जो है H2O2 लेंगे इनटू अ टेस्ट ट्यूब. उसमें हम ग्लास रॉड से सेवरल कॉलोनीज. अब ये कॉलोनीज कैसी होनी चाहिए, कॉलोनीज होनी चाहिए 18 to 24 आवर्स इंक्यूबेटेड. ठीक है, ताकि प्रॉपर ग्रोथ जो है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की हो पाए. तो 18 to 24 आवर्स जो बैक्टीरियल कॉलोनीज होंगी उनको हम इमर्स करेंगे इन H2O2. तो उसके बाद हम देखेंगे कि देयर इज इमीडिएट बबलिंग. ठीक है, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन कौन से बैक्टीरिया में बबलिंग प्रोड्यूस होगी, जैसे स्टेफाइलोकोकाई, माइक्रोकोकाई और एंटीरोबैक्टीरियेसी फैमिली. क्लियर है. जो सेकंड हमारे पास टेस्ट है दैट इज कोएगुलेज टेस्ट. सेकंड है कोएगुलेज
टेस्ट। ये जो टेस्ट है ये डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड जो हमारे पास है कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, यानी कि कॉन्स कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। स्टेफाइलोकोकल स्पीशीज को कोएगुलेस नेगेटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस से डिफ्रेंशिएट करने के लिए कोएगुलेस टेस्ट जो है वो यूज़ होता है। ये जो एंजाइमेटिक प्रोटीन है, कोएगुलेस एंजाइम है, ये क्या करता है, इट कन्वर्ट्स फिब्रिनोजन इनटू फिब्रिन, और फिब्रिनोजन हमें किस में मिलेगा, इन द प्लाज्मा। ठीक है, तो दो तरह के कोएगुलेस टेस्ट होते हैं, एक तो होता है बाउंड एंड सेकेंड इज फ्री। बाउंड कोएगुलेस और फ्री कोएगुलेस को डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास दो तरह के टेस्ट होते हैं। बाउंड के लिए होता है स्लाइड टेस्ट एंड फ्री के लिए होता है ट्यूब टेस्ट, टेस्ट ट्यूब। ठीक है, तो इसका क्या प्रोसीजर है, हम क्या करेंगे, स्टेफाइलोकोकल कॉलोनी को इमल्सिफाई करेंगे ऑन अ ग्लास स्लाइड। स्टेफाइलोकोकल कॉलोनी को ड्रॉप ऑफ वाटर में इमल्सिफाई करेंगे ऑन अ ग्लास स्लाइड। फिर हम क्या करेंगे, अपनी इनोकुलेटिंग वायर को हम अनडाइल्यूटेड प्लाज्मा में, इनोकुलेटिंग वायर को फ्लेम के नीचे स्टरलाइज करके हम जो है अपना प्लाज्मा है उसमें डिप करेंगे। फिर जितनी भी उसके साथ कॉलोनीज अधेयर हो जाएंगी, चिपक जाएंगी इनोकुलेटिंग लूप के साथ, उसको फिर हमने स्टेफाइलोकोकस सस्पेंशन जो है उसमें स्लाइड के ऊपर हमने मिक्स कर देना है। ठीक है, वो तब क्या होगा, हमारे को क्या विद इन 10 सेकेंड्स हमारे पास देयर इज क्लम्पिंग, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट इन ट्यूब। स्लाइड पे देयर इज क्लम्पिंग एंड ट्यूब में देयर विल बी अ क्लॉट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन क्या हुई कि जो स्लाइड कोएगुलेस टेस्ट है ये मेन मेथड है टू आइडेंटिफाई स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन द क्लिनिकल लैब्स। क्लियर है? थर्ड जो हमने टेस्ट करना है दैट इज इंडोल टेस्ट। अमीनो एसिड्स तो सबको पता ही होगा क्या होते हैं, है ना। तो ये एक हमारे पास अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफेन, तो जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ, उनमें ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम होता है, प्रेजेंट होता है। जिन बैक्टीरिया में ट्रिप्टोफेनेज एंजाइम होता है वो क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं ट्रिप्टोफेन को इंडोल में। दे डिकम्पोज ट्रिप्टोफेन इनटू इंडोल, कुछ बैक्टीरिया। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स इस अमीनो एसिड को स्प्लिट करते हैं इनटू इंडोल और प्लस पायरूवेट प्लस अमोनियम सॉल्ट्स। ठीक है,
फिर फर्दर ये जो इंडोल प्रोड्यूस हुआ है, इट इन द प्रेजेंस ऑफ कोवैक्स रिएजेंट। कोवैक्स रिएजेंट, ये जो इंडोल है, कोवैक्स रिएजेंट क्या होता है? कोवैक्स रिएजेंट होता है डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, कोवैक्स रिएजेंट इज डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आइसोअमाइल अल्कोहल। ठीक है, जो इंडोल प्रोड्यूस हुआ है, इट इज डिटेक्टेड बाय कोवैक्स रिएजेंट, या फिर इसको हम एहरलिक्स रिएजेंट भी बोलते हैं। एहरलिक्स रिएजेंट जो कि डाइमिथाइल अमीनो बेंजल्डिहाइड है, तो ये इंडोल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? रेड कलर्ड कंपाउंड। रेड कलर्ड कंपाउंड, पर क्योंकि आइसोअमाइल अल्कोहल जो है इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो ये जो रेड कलर्ड कंपाउंड है ये सिर्फ हमें रिंग पे मिलेगा। ठीक है, सिर्फ सरफेस पे मिलेगा रेड कलर्ड कंपाउंड। प्रोसीजर क्या है इसका? हम करेंगे, इमल्सिफाई करेंगे कॉलोनी को ट्रिप्टोफेन ब्रॉथ में। इमल्सिफाई करेंगे कॉलोनी को इन ट्रिप्टोफेन ब्रॉथ, फिर उसको इंक्यूबेट करेंगे एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 to 28 आवर्स। फिर उसमें हम 0.5 ml जो है कोवैक्स रिएजेंट जो है वो ऐड करेंगे टू द ब्रॉथ कल्चर। तो हमें इंटरप्रिटेशन क्या मिलेगी इसकी? पॉजिटिव कब होगा? जब हमारे पास पिंक कलर्ड रिंग जो है वो रिएजेंट के एडिशन के बाद जो मिलेगी। और ये कौन कौन से बैक्टीरिया पॉजिटिव होंगे इसमें? जैसे कि ई कोलाई हो गया, प्लस अपना पी वल्गैरिस है। और नेगेटिव किस में मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा क्लेब्सिएला स्पीशीज में। क्लियर है? Next test is MR test, that is methyl red test. Fermentation, after the fermentation of glucose there is production of acids. कुछ बैक्टीरिया जो हैं ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करते हैं और उसके बाद एसिड की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये जो फर्मेंटेशन है ग्लूकोज की, ये इसका एमआर टेस्ट का जो है हमारे पास मेन करैक्टरिस्टिक है। ठीक है, और ये कौन प्रोड्यूस करते हैं? एंटेरिक बैक्टीरिया। एंटेरिक बैक्टीरिया। और जब ये लार्ज अमाउंट में हमारे पास एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, देयर इज रिडक्शन इन द पीएच। ठीक है, तो इसमें हम जो ब्रॉथ यूज करेंगे दैट इज एमआर ब्रॉथ। उसमें क्या क्या होगा? उसमें होगा बफर्ड पेप्टोन प्लस फॉस्फेट, पोटाशियम डाइहाइड्रोजन जिसकी पीएच होती है 7.6। तो जो 2 ट्यूब्स को हमने इनोकुलेट करना है विद एमआर ब्रॉथ, और उनमें हमने जो है प्योर कल्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसमें इनोकुलेट करना है।
ठीक है, किसमें, एमआर ब्रॉथ में। एमआर ब्रॉथ में हमने इनोकुलेट करना है टेस्ट ऑर्गेनिज्म, फिर हमने उसको इंक्यूबेट करना है एट 35 डिग्री सेल्सियस फॉर 4 डेज। ठीक है, उसमें फिर हमने एमआर इंडिकेटर आता है, 5 ड्रॉप्स ऑफ एमआर इंडिकेटर, वो जो है ऐड करने हैं। जो हमारे पास पॉजिटिव टेस्ट होगा, दैट मीन्स कि द मीडियम का जो कलर है, मीडियम कलर, it would change to red from yellow। ठीक है, येलो से मीडियम का कलर जो है वो रेड हो जाएगा आफ्टर द एडिशन ऑफ एमआर इंडिकेटर। क्यों? क्योंकि देयर इज प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स जो कि मीडियम का पीएच जो है वो लोअर कर देता है। ठीक है, ये है मिथाइल रेड टेस्ट। नेक्स्ट इज वीपी टेस्ट, दैट इज वॉक्स प्रोस्क्योर टेस्ट। वॉक्स प्रोस्क्योर टेस्ट। कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे कि क्लेब्सिएला, एंटेरोबैक्टर, वो एसीटोइन प्रोड्यूस करते हैं एज द चीफ एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, क्योंकि वो फर्मेंट करते हैं ग्लूकोज को। ठीक है, एंड एसीटोइन को हम ऐसे भी लिखते हैं जैसे एसिटाइल मिथाइल कार्बिनोल। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आफ्टर द फर्मेंटेशन मिक्स्ड एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एसीटोइन प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ 40% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड and in the presence of oxygen, it gets converted into diacetyl। क्या है? इनोक्यूलम लेंगे, in the presence of alpha naphthol, 40% potassium hydroxide and oxygen, it gets converted into inoculum जो है after the production of acetone, it gets converted into diacetyl। ठीक है, और there is formation of red color after 15 minutes। जो हमारे पास वॉक्स प्रोस्क्योर टेस्ट है, इसमें क्या होता है, जो हमारे पास इनोक्यूलम हम लेते हैं उसको वीपी ब्रॉथ में हम डालते हैं। वीपी ब्रॉथ में क्या क्या होता है, बफर्ड पेप्टोन प्लस ग्लूकोज प्लस डाइपोटाशियम फॉस्फेट। ठीक है, तो हमने इनोक्यूलेट करना है वीपी ब्रॉथ को विद प्योर कल्चर ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म। उसको हमने इंक्यूबेट करना है फॉर 24 आवर्स एट 35 डिग्री सेल्सियस। तो इस टाइम के एंड तक क्या होता है, हमने ब्रॉथ को एक क्लीन टेस्ट ट्यूब में अलग से डाल लेना है। उसके बाद उसमें 0.6 ml ऑफ 5% अल्फा नेप्थोल and 1 ml of 0.2 ml of 40% KOH, ये ऐड कर देना है। शेक करेंगे ट्यूब को जेंटली, उसके बाद हमें 15 मिनट्स के बाद उसमें रेड कलर्ड अपीयरेंस जो है वो आ जाएगी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ डायएसीटाइल। ठीक है, डायएसीटाइल। नेक्स्ट जो हमने टेस्ट करना है
that is urease test. ये जो बायोकेमिकल टेस्ट है ये डिटेक्ट करता है एल्कलाइन फर्मेंटेशन ऑफ यूरिन विद द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यूरिया क्या होता है? यूरिया जो है हमारे पास वो होता है डाइअमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड, डाइअमाइड ऑफ कार्बोनिक एसिड। जब ये हाइड्रोलाइज होता है तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस अमोनिया। ठीक है, तो मोस्टली जो ऑर्गेनिजम्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस के साथ यूरिनरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं वो क्या करते हैं? दे आर एबल टू स्प्लिट यूरिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर टू अमोनिया। ठीक है, तो ये जो अमोनिया है ये कंबाइन करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ टू फॉर्म अमोनियम कार्बोनेट, जो कि मीडियम को एल्कलाइन कर देता है। अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या प्रोड्यूस करता है? अमोनियम कार्बोनेट, जो कि मीडियम को एल्कलाइन कर देता है। और फिर हम जब उसमें फिनोल रेड एज इंडिकेटर डालते हैं तो इसका जो ऑरेंज येलो कलर होता है मीडियम का, दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू पिंक, ब्राइट पिंक। येलो कलर ऑफ द मीडियम आफ्टर एडिशन ऑफ फिनोल रेड एज इंडिकेटर it gets converted into bright pink। ठीक है, तो इसमें हम जो हमारे पास स्लैंट सरफेस होता है टेस्ट ट्यूब में उसमें हम स्ट्रीक करेंगे हैवी इनोक्यूलम ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिज्म, और जो हम इसमें एगर यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे क्रिस्टेंसेंस एगर, क्रिस्टेंसेंस एगर, यूरिया एगर। और इसमें क्या क्या होता है? पेप्टोन प्लस डेक्सट्रोज प्लस सोडियम क्लोराइड प्लस यूरिया, फिनोल रेड एंड फाइनली एगर। ठीक है, इनको हमने इंक्यूबेट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि हमने कैप को खोल के ट्यूब की, उसके बाद हमने लूज़ करके कैप्स को 35 डिग्री सेल्सियस पे उसके बाद हमने इंक्यूबेट करना है। उसके बाद हम स्लैंट का कलर चेंज, अगर जो होगा टेस्ट ट्यूब में स्लैंट का कलर चेंज होते हुए दिखेगा फ्रॉम ऑरेंज टू पिंक कलर। ठीक है, और जो ऑर्गेनिजम्स हाइड्रोलाइज करेंगे यूरिया को वो कौन कौन से हैं? दे आर प्रोटियस, मॉर्गेनेला, और नेगेटिव कौन कौन से होंगे? जैसे कि इकोलाई। ठीक है, तो ये था यूरिएज टेस्ट। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं यूरिया को हाइड्रोलाइज करते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनिया, वो फिर अमोनिया फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके अमोनियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि पीएच को एल्कलाइन इन नेचर कर देता है, जो कि फर्दर फिनोल रेड इंडिकेटर के साथ कंबाइन करके जो कलर है स्लैंट का फ्रॉम ब्राइट ऑरेंज टू मजेंटा और पिंक कलर का बना देता है। तो इट मीन्स कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ द मॉर्गेनेला और द प्रोटियस स्पीशीज। So this is our today's topic. Please share and subscribe our channel.
सो दैट कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं इसे वॉच कर सकें और नॉलेज को गेन कर सकें। थैंक यू।